हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो? मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी आरआरडी से, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। एक नया चैप्टर लेके आया हूं बेटा आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब हर साल क्वेश्चन आना ही है। मतलब कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें 3 पार्ट में पढ़ना है बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन, गैल्वेनिक सेलेक्ट पढ़ेंगे, और एक कंडक्टेंस पढ़ेंगे जिसको हम लोग हिंदी में चालकता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यह एक ऐसा प्रक्रम है, यह है एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखो, जिस सेल में यह प्रक्रम कराया जाता है, जिस सेल में यह प्रक्रम कराया जाता है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये देखिए, तो जिस सेल में ये होगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर है बेटा? वैद्युत अपघटन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया, एक स्वतः होता है स्पॉन्टेनियस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया वैद्युत ऊर्जा की सहायता से कराया जाता है। ये देखिए, वैद्युत ऊर्जा से कराया जाता है, वैद्युत ऊर्जा की सहायता से प्रक्रम कराया जाता है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो ये है, नोट कर लीजिए इतना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? देखिए, ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट। इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। ओके, और इसको एक्सटर्नल जो बाह्यतम बैटरी है उससे कनेक्ट कर देते हैं। ये आपको एक्सटर्नल बैटरी दिख रही है, इसका ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है। आपको पता होगा, निगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं। तो यहां से देखो, कैथोड से क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये देखो, और इसका उल्टा यहां से क्या आएगा बेटा? करंट। ये देखो, आई ना। बात जरा समझो, यहां पे क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट में। ऐसे सोचो
कि इलेक्ट्रोलाइट में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे यानी कुछ धनात्मक होंगे, कुछ ऋणात्मक होंगे। तो जो धनात्मक वाले हैं सब इधर भाग रहे होंगे, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव वाले यहाँ भाग रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसलिए यहाँ क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन। और वहां पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो वहां क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीकरण। तो जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, उसमें अपचयन होता है, उसे निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है इलेक्ट्रोड, उसे एनोड कहते हैं, वहां बेटा ऑक्सीकरण होता है और उसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। देख लो, ठीक है। जैसे मान लो कि गलित, फ्यूज का मतलब होता है गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराया जाए, मान लो वैद्युत अपघटन। गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराया गया। गलित का मतलब फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में केवल Na+ होगा और Cl- होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हम देखें कि भाई कैथोड में क्या हुआ, तो आप देखोगे कि कैथोड में क्या होगा बेटा, कि जो पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां Na सॉलिड बना देगा। और आप एनोड में देखोगे तो एनोड में क्या होगा, जो Cl- है ये Cl2 में बन जाएगा और यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। इन दोनों रिएक्शन को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया, इन्हें हम कहते हैं बेटा अर्ध सेल अभिक्रिया। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो यहां से आ जाएगा Na प्लस Cl- गिव्स Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2। अब देखो, अगर आपके मन में विचार आता है कि Na प्लस Cl- कभी भी आएगा तो क्या बनाएगा बेटा, NaCl। लेकिन अच्छा, Na प्लस Cl- जब NaCl बनाता है तो उस अभिक्रिया को हम स्वतः अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि Na प्लस Cl- जैसे ही मिलाओगे खट से NaCl बनेगा और वो अपने आप हो जाती है, इसलिए उसे हम स्वतः अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि Na प्लस Cl- Na सॉलिड हाफ Cl2 बन रहा है, इसका मतलब ये अपने आप नहीं होगी, इसमें बाह्यतम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे वैद्युत एनर्जी कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसकी हेल्प से होती है। तो ये अस्वतः अभिक्रिया होती है, यानी इसका डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ये देखो, तो ये जो है कंप्लीट सेल रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सेल अभिक्रिया। ये क्या हो गया, कंप्लीट, ये हो गया सेल अभिक्रिया। ध्यान से, जो कंप्लीट सेल अभिक्रिया होगी ना, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना कैथोड एनोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। जितने कैथोड में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एनोड में, ध्यान रखिएगा। अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन है उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए। क्या कहानी क्लियर हो रही है, क्लियर है बेटा। तो ये देखो, ये है। अब ये हुआ कि मान लो कि कई सारे अगर हों कि भाई किसका किसका कैसे कराया जाए रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, उसके लिए होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। होता क्या है, दो चीजें होती है बेटा, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन पहले होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। ठीक है, ध्यान से। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। हाँ बेटा, तो अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि ये कैसे कैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है। देखो एग्जैक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखो कि एग्जैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप याद कर लो, थोड़ा सा दिक्कत का काम है। लेकिन किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है ये याद कर सकते हो, उसका शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो यहाँ ये क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होता है
ली मतलब Li प्लस K प्लस, यहाँ Ba प्लस 2, यहाँ Sr प्लस 2, यहाँ Ca प्लस 2, यहाँ Na प्लस, यहाँ Mg प्लस 2, देखना ध्यान से बेटा ना, Al प्लस 3, Mn प्लस 2, Zn प्लस 2, Cr प्लस 3, Fe प्लस 2, Cd प्लस 2, CO प्लस 2, Ni प्लस 2, Sn प्लस 2, Pb प्लस 2, H प्लस, Cu प्लस, यहाँ Hg प्लस, यहाँ आप Ag प्लस, यहाँ Pt प्लस 2, यहाँ आप Au प्लस 1, ये देखिए चेक करो। सो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी ऐसे आप अगर जा रहे हो ये, तो ये है जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी अपचयन विभव का बढ़ता क्रम, अपचयन विभव का, अपचयन विभव, अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। सो ये जो है एक शॉर्ट ट्रिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब समझो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका अपचयन ज्यादा होगा। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, अब आपने रिडॉक्स में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचायक और ऑक्सीकारक पढ़ा होगा। सो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी अपचायक सबसे बढ़िया है, यानी इसीलिए लिथियम को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, यानी सबसे बढ़िया अपचायक बोलते हैं। क्या वही बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्योंकि उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण ज्यादा होता है, रिडक्शन नहीं होता है। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है कि भाई ऐसे ऐसे होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वाटर, जल, क्योंकि बार बार एक सोल्यूशन आएगा तो जल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। अभी वो कि जल का रिडक्शन पोटेंशियल कहां पे होगा, इसमें तो जल आया नहीं, तो देखिएगा ये क्या है, ये है मंजन। क्या मंजन जब अपन करते हैं तो बीच में वाटर आता है, तो मंजन के बीच में यहां वाटर होता है बेटा, ये देखो, यानी Mn से ज्यादा जिंक से कम वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, रिएक्शन ये होती है 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन H2 प्लस 2OH माइनस, और इसका E0 का वैल्यू होता है, E0 नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर किया जाता है। 1 मोलारिटी 1 होनी चाहिए, तो E0 का वैल्यू इसका होता है माइनस 0.8277 वोल्ट। ये देखिए एक बात और, यहां H का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, यानी इसके पहले सब देखोगे तो सारे निगेटिव होंगे, क्यों? बढ़ रहा है ना, तो निगेटिव से बढ़ते 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 0 आ गया, और इसके H के आगे वाले सारे रिडक्शन पोटेंशियल बेटा पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि आपको याद रखनी है, याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज समझिए कि यार इसका यूज क्या है, तो अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसका एप्लीकेशन समझाया जाएगा। देखिए, जैसे हमने गलित NaCl का वैद्युत अपघटन किया, अब अगर कहा जाए NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, सो NaCl के जलीय विलयन का अगर अपन वैद्युत अपघटन करें तो देखो क्या होगा।
कैथोड में क्या क्या हो सकता है और बेटा एनोड में क्या क्या हो सकता है, ये बात करेंगे। तो कैथोड में देखो कितनी रिएक्शन हो सकती है। हो सकता है H+ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। दूसरा हो सकता है कि Na+ रिड्यूस हो जाए। एंड थर्ड हो सकता है कि वाटर रिड्यूस हो जाए। अच्छा, 3 रिएक्शन हमने पॉसिबल लिखी है, मतलब 3 रिएक्शन पॉसिबल है। आपको बता दूं, होगी एक ही, कोई एक होगी। अभी क्या होगी बताते हैं। एनोड में क्या हो सकता है, एनोड में हो सकता है कि जो OH- है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ये OH- का ऑक्सीडेशन है। दूसरा हो सकता है भाई Cl- ऑक्सीडाइज हो जाए। देखो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना। थर्ड क्या हो सकता है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। अच्छा, वाटर का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आप याद कर लेना। एक ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है वाटर का। अब देखो इसका E0 जो होता है वो 0 वोल्ट होता है, अभी बताए। इसका निगेटिव होगा, इसका निगेटिव होगा, इसका तो बता ही दिए। कायदे से देखोगे अगर इन दोनों का निगेटिव है, इसका 0 है तो सबसे ज्यादा इसी का है, यानी H+ का रिडक्शन होना चाहिए। बहुत सारी बुकों में लिख दिया है कि H+ रिड्यूस हो जाएगा, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार NaCl है, जली विलियन है, H+ कहां है? H+ बोलो कि वाटर से H+ ले लो 10 की, लेकिन आप देखो कि वाटर से जो H+ होता है वो होता है बेटा 10⁻⁻⁷। वो तो बहुत कम है, निग्लिजिबल है। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये वाली जो रिएक्शन होती है H+ वाली, ये होती है केवल अम्लीय माध्यम में। कहां होती है? अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम तो है नहीं, ये खत्म हो गया। इसी तरह ये वाली जो रिएक्शन होगी, ये समझो, ये वाली जो रिएक्शन होगी ये होगी केवल क्षारीय माध्यम में। ये देखो केवल कहां होगी? क्षारीय माध्यम में। इसका ये भी गायब हो गया। अब इनकी बात करोगे तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करो कि Na का और वाटर का किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, चेक कर लो। तो आप देखोगे कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, अभी सीरीज लिखे थे बेटा उसमें देख लो, वाटर का अपचयन जो विभव है वो ज्यादा है। इसका मतलब कि ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली नहीं होगी, चेक करो। अच्छा, यहां पे देखोगे तो इसका जो E0 होता है, E0 इसका होता है -1.23 वोल्ट। ओके, चेक करो। और एक मिनट, 1.36 वोल्ट। और इसका E0 होता है बेटा -1.23 वोल्ट। ये देखो माइनस के साथ लेते हैं बेटा, तो -1.36 -1.23। कायदे से तो देखोगे तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली है, देखा जाता है कि वाटर जो होता है वो Cl- के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होता, Cl- ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्या होता है कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या होता है कि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यार बाहर जब हमने 1 पॉइंट, देखो माइनस का मतलब समझो, जैसे -1.36 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपने बाहर से बैटरी लगाया है ना, अगर जब तक उसका विभव 1.36 नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी, या तो ये इतना हो या उससे ज्यादा हो। तो देखा गया कि जब -1.23 वोल्ट का आपने ऊपर से बैटरी लगाई तो हुआ ही नहीं रिएक्शन, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया तो पहले Cl2 मिल जाता है, और 1.23 है ना, 0.5 इसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं, 1.57 1.73, चेक करो 1.73 जब वोल्ट लगाते हैं तब जाके ये वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, रट लो। कैसे कि कभी भी वाटर आए, हाइड्रोजन आए तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यानी कैथोड की रिएक्शन हुई बेटा ये, एनोड की हुई ये। यानी अगर फाइनल रिएक्शन देखोगे तो देखो ये हो गई कैथोड की और ये हो गई एनोड की, ये देखो। और इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो फाइनल रिएक्शन जो आएगी वो बेटा ये आएगी, ये देखो। तो ध्यान रखना
कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उसका माध्यम क्या हो जाता है, क्षारीय माध्यम हो जाता है बाद में। वैद्युत अपघटन कराने के बाद कहेंगे सोल्यूशन का पीएच बढ़ जाता है। तो ये देखो, कभी भी आपके पास एक्वस सोल्यूशन का वैद्युत अपघटन आए तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कंपैरिजन किससे कर लो, जल से। जो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन Na+Ca+, तो इनका जो कंपैरिजन है जल से कर लो। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल जल का ज्यादा है तो जल का अपचयन हो जाएगा, मेटल का ज्यादा है मेटल का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देख लीजिए, जैसे एक आधा और क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। जैसे तुमसे कहा जाए कि CaCl2, ध्यान से, CaCl2 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। देखो, CaCl2 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराना है। अगर CaCl2 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराना है तो देखो क्या होगा। अब बार बार आपको 3 रिएक्शन नहीं लिखनी है, आप समझना है। जैसे कैथोड है, कैथोड में क्या कंपेयर करोगे, जलीय विलयन है तो Ca+2 का रिडक्शन पोटेंशियल और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आएगा। तो किसका होता है, जल का ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कैथोड में जो रिएक्शन होगी वो जल का रिडक्शन होगा, ये देखो। और जो एनोड में रिएक्शन होगी वो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगा। पहले बताओ समझ में आया? ठीक है। अब देखो, NiCl2 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। अगर NiCl2 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराना है तो अब देखना पड़ेगा बेटा कैथोड में क्या बनेगा और एनोड में क्या बनेगा। अगर हम बात करें कि यार कैथोड में क्या बनेगा, तो कैथोड में क्या बताए, यहां क्या है Na+2, तो क्या देखोगे, Na+2 का रिडक्शन पोटेंशियल और किसका, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखोगे कि Na+2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कैथोड पे होगा Na+2 2 इलेक्ट्रॉन Na सॉलिड, और बेटा एनोड पे होगा 2Cl- से Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये कैथोड एनोड दोनों को ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल सेल रिएक्शन आ जाएगी। क्या समझ में आया? देख लीजिए अगला। अगर एनायन का मतलब ऋणायन, अगर एनायन अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में हो तो एनायन की जगह पर जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसे है कि Na2SO4 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, मान लो Na2SO4 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराना है, तो क्या होगा समझो बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैथोड की। कैथोड में क्या देखोगे, आपको क्या बताया गया था, मेटल आयन और वाटर का। तो Na+ है और वाटर है, किसका ज्यादा होता है, वाटर का। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा बेटा, 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन, H2 2OH-,
और एनोड पे देखोगे कि एनोड पे क्या होगा। अब देखो एनोड पे क्या है यहाँ, सल्फेट। अच्छा सल्फेट में सल्फर +6 में, अच्छा +6 से ज्यादा ये जा ही नहीं सकता, तो इसलिए सल्फेट की जगह पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये देखो, ये देखो 2H2O से 4H+O2। अब देखो अगर इनको कंप्लीट सेल बनाना तो बेटा देखो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बताए थे जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करोगे कि ऊपर क्या करना, 2 से गुणा कर देना, तो जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 4 और नीचे भी 4। अब ऐड कर दो तो देखो यहां 2 वाटर, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो यहां आ जाएंगे बेटा 6 वाटर, चेक करना, और यहां आ जाएगा 2H2 प्लस 4OH माइनस 4H+। देखो तो 4OH माइनस 4H+, ये क्या बना देगा 4 वाटर, 4 वाटर यहां माइनस हो जाएगा, O2 भी होगा, तो यहां से फाइनल रिएक्शन आ जाएगी 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। ये देखो, ये देखो, ये फाइनल रिएक्शन आएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है भाई, देख लो आसान है, मतलब कोई बहुत भारी चीज नहीं है। देखिए अब अपने पढ़ रहे हैं NaCl के तनु जलीय विलयन। अभी तो हमने जलीय विलयन लिखा था, अब लिख दिया तनु जलीय विलयन। सो बेटा इसमें क्या होगा समझो, कैथोड में रिएक्शन होगी वाटर की, क्योंकि पहले भी वाटर की हो रही थी ना, पहले भी तो वाटर की हो रही थी, अभी भी वाटर की ही होगी। और जो एनोड में रिएक्शन होगी, एनोड में होता था Cl- का ऑक्सीकरण, लेकिन क्योंकि तनु विलयन है, तनु जलीय विलयन है, मतलब कि Cl- बहुत कम है, तो इसका मतलब हुआ अब इस केस में भी वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ठीक, और देखो H2SO4 के अति सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, H2SO4 के अति सांद्र विलयन का वैद्युत अपघटन। देखो अति सांद्र है, तो जो कैथोड में होगा, कैथोड में तो बेटा क्या होगा, क्योंकि H+2H+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये तो कैथोड की हो गई। और एनोड, अब देखो एनोड में अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सल्फर +6 में, और जब +6 में होता है तो क्या होता है, वाटर का ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन यहाँ अति सांद्र है, यानी वाटर बहुत कम है, तो इसमें पता है क्या होता है, यहाँ पे SO4-2 जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब कुछ लोगों को कि SO4-2 कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ तो सल्फर बेटा +6 में, तो होता क्या है, ये इसमें चेंज हो जाता है। ये देखो, और इसमें सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, इसमें बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे ऑक्सीजन का -2 है, यहां परऑक्साइड बॉन्ड होता है ना, मार्शल एसिड का सॉल्ट है, तो यहां पे -1 है, तो -2 से ऑक्सीजन -1 में जा चुका है, देख लो। और इसका E0 बहुत कम होता है, E0 पता है कितना होता है, -2 वोल्ट। ये देखो, ये है रिएक्शन, क्या समझ में आ रहा है। अच्छा अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन पढ़ा, उसमें हमने कहीं भी इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं किया, यानी ये सब रिएक्शन थी जब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव ना हो, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड, इस तरह लेते हैं। लेकिन अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो जाएं ना, तो देखो NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन मरकरी कैथोड की उपस्थिति में। अब इसका मतलब समझो, देखो NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन Hg मरकरी कैथोड की उपस्थिति में होता क्या है, मरकरी जो होता है ना बेटा, वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है,
और मरकरी मेटल के साथ रिएक्शन करके आपने सुना होगा मेटल अमलगम बनाता है, धातु अमलगम ना। तो होता क्या है कि जो कैथोड की रिएक्शन होती है, यहां पे Na+ इलेक्ट्रॉन Hg की प्रेजेंस में NaHg बना लेता है। ये देखो सोडियम अमलगम, मतलब कभी भी अगर मरकरी का कैथोड है तो हमेशा मेटल क्या होगा, रिड्यूस होगा और मरकरी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। बस ध्यान रखना है कौन कौन से नहीं बनाते हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। एनोड, एनोड में तो जो होता था वही हो जाएगा। ये देखो, तो ये कैथोड की रिएक्शन, ये एनोड की रिएक्शन। कहानी क्लियर हो रही है? आप देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो निकिल नाइट्रेट के जली विलयन का वैद्युत अपघटन निकिल इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, बेटा हिंदी में थोड़ा मोड़ा गलत हो सकता है लिखने में ना, तो आप सही कर लेना, क्योंकि यार हिंदी तो क्या बहुत दिनों से लिखावट में है नहीं ना हिंदी। देखो सो जो है, अब क्या है इसमें निकिल इलेक्ट्रोड्स हैं। अब समझो निकिल इलेक्ट्रोड्स हैं तो होगा क्या, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो निकिल आयन है आपके पास और जल है, तो निकिल आयन और जल में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, निकिल का। तो जो कैथोड की रिएक्शन होगी, कैथोड ये रिएक्शन होगी Na+2, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड, ये तो देखो होनी है। और जो एनोड की रिएक्शन होगी बस ये समझना है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का बेटा +5 है। अगर नाइट्रेट में +5 है इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, +5 उससे ज्यादा थोड़ी लाओगे। लेकिन क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स है वो निकिल के हैं, तो निकिल सॉलिड, आप ये देखो निकिल +2 का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, आप देख लो H+ के पहले, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, लिखवाए थे -1 कितना था 23 वोल्ट, तो इसका मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, निगेटिव, और निकिल सॉलिड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव। तो क्या निकिल सॉलिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी एनोड में जो निकिल सॉलिड है, निकिल सॉलिड कौन सा है, ये जो इलेक्ट्रोड डंडा जो लिए हो, ये बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Na+2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये सॉल्यूशन का है और ये जो इलेक्ट्रोड है उसका है, फर्क है दोनों में, ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है कभी कभी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेके भी ये काम हो जाता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, नीचे दिए गए धातु में से कौन कौन सी धातु अम्ल से H2 गैस देंगी। देखो नीचे दिए गए धातु में से कौन कौन सी धातु अम्ल से H2 गैस देंगी, ए पार्ट Na+, बी पार्ट या Na लिख दो, Mg, कॉपर, Au। देखो एक बात समझो, ये एक को नन लिख दें, मान लो कोई ना हो तो एक नन हो जाएगा। समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। नीचे दिए गए धातु में से कौन कौन सी धातु अम्ल से H2 गैस देंगी। देखो एक बात समझो, अगर अम्ल से H2 गैस देना है
ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझे ना, रटना नहीं है इसमें। अम्ल से H2 गैस, अम्ल में H प्लस होता है, यानी H प्लस से H2 बनाना है, यानी क्या ये एक प्रकार से रिडक्शन हो गया। देखो ये क्या हो गया, रिडक्शन। चेक करो, अगर ये रिडक्शन हो गया यानी ये तो होना ही है क्योंकि H2 बनाना, यानी मेटल का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। यानी वही धातुएं अम्ल से, ध्यान सुनना अच्छे से, वही धातुएं अम्ल से H2 गैस देंगी जिनका रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से कम है। क्यों? क्योंकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा होगा बेटा तो धातु रिड्यूस होना चाहेगी ना। यानी अगर H प्लस से रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा और मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या हम कहेंगे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। चेक करो, ये क्यों नहीं होगा समझो, क्योंकि कॉपर H प्लस के बाद में आता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ H प्लस था, याद करो इसका 0 वोल्ट था, इसके पहले वाली जो धातुएं हैं क्या सब का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से कम है, तो इसका मतलब H प्लस का रिडक्शन, उन सबका ऑक्सीडेशन। यानी H प्लस के लेफ्ट में जितनी भी धातुएं हैं वो एसिड से अभिक्रिया करके H2 गैस प्रोवाइड कर देंगे। बोलो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि H प्लस के ऊपर जितनी है सब एसिड से रिएक्ट करके H2, एक ही बात है, वो डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खड़ी लिखी है कि पढ़ी लिखी है। भाई ऐसे लिख दोगे तो H प्लस के ऊपर वाली जितनी है सब एसिड से रिएक्ट करके क्या कर देंगी, H2 गैस बना देंगी। समझ में आ रहा है? एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, चेक करो, कौन कौन से मेटल वाटर से अभिक्रिया करके H2 गैस देंगी। चेक करो बेटा, A पार्ट Mg, C पार्ट Au, B पार्ट Au, C पार्ट लिख दो आप कॉपर, D पार्ट लिख दो आप Mn की जगह लिख दो निकेल। चेक करो, अब बात फिर इसको कॉन्सेप्ट इसका समझो। करा कौन कौन से मेटल H2O से अभिक्रिया करके H2 गैस देंगे। अच्छा देखो, अगर H2O से अभिक्रिया करनी है और H2 गैस देना है तो कैसे हुई होगी भाई, H2O से अगर H2 बनना है तो क्या इसका रिडक्शन हुआ होगा, देखो तभी तो H2 बनेगी। यानी ये रिएक्शन होनी चाहिए, देखो यानी वाटर का क्या होना चाहिए, अपचयन, तो यानी धातु का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। तो अगर ऐसे देखो कि वाटर जो है उसके जो लेफ्ट में जितने धातु हैं उनका अपचयन विभव क्या वाटर से कम है, तो वाटर का अपचयन हो जाएगा, बाकी लेफ्ट वाली सबका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। यानी वाटर से पहले आने चाहिए। वाटर से पहले कौन आएगा, Mg आएगा, Au नहीं आएगा, Cu नहीं आएगा, नहीं, ये आंसर हो गया। चेक करो, क्योंकि निकिल Cu और Au सब क्या है, वाटर के आगे हैं, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। चेक करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नोट कर लो जल्दी से। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।